हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। बहुत ही खूबसूरत सुबह है। अभी तक सनलाइट हमारे यहाँ नहीं आई है, जैसे कि देख रहे हो। अभी सुबह के 7:15 बजे हुए हैं, लेकिन अभी भी सनलाइट नहीं है। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स ये टॉपिक पे है कि समर प्लांट्स, जो हमारे समर सीज़न में आने वाली जो सीज़न है, जो पूरे साल हमारे जो प्लांट्स चलते हैं, वो प्लांट्स पे प्रूनिंग अभी हम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें प्रूनिंग किस हिसाब से करनी है ताकि हमारे जो समर प्लांट्स है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सके, उसके ऊपर मैक्सिमम फ्लावर्स निकल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये मेरा रात रानी का प्लांट दिखा दूंगा। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे जो रात रानी के प्लांट के ऊपर बहुत सारे न्यू बर्ड्स अभी डेवलप हो रहे हैं, फ्लावरिंग बर्ड्स अभी इसके ऊपर जनरेट हो रहे हैं। तो ये प्लांट के ऊपर अभी प्रूनिंग करनी है या नहीं करनी, तो सिंपल बात है, जैसे कि अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग्स डेवलप हो रहे हैं तो अभी इसको प्रूनिंग हमें नहीं करनी है। अभी हमें इसके ऊपर से फ्लावरिंग्स ले लेने हैं। जब इसके फ्लावरिंग्स टोटली कंप्लीट हो जाए, तब फ्रेंड्स हमें जहाँ तक जो भी लास्ट फ्लावर इसके ऊपर डेवलप हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जो स्टेम में देख रहा हूँ, ये जो स्टेम के ऊपर सबसे आखिर हुआ जो फ्लावर है वो ये है। तो उसके नीचे वाले एरिया से फ्रेंड्स हम प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। जब इसके फ्लावर्स स्पेंट आउट हो जाए, यानी कि जब इसके फ्लावर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमें प्रूनिंग करनी है। ये टाइप की फ्रेंड्स, अगर आपके जो प्लांट है वो फ्लावरिंग्स कर रहे हो, तो बाद में जो प्रूनिंग आपको करनी है वो अभी नहीं करनी है, फ्लावरिंग्स कंप्लीट होने के बाद आप कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दूसरे प्लांट आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे जो हाइबिस्कस की बात करता हूँ, तो हाइबिस्कस के ऊपर भी फ्रेंड्स आप प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप मुझे पूछेंगे हाइबिस्कस से रिलेटेड, तो मैं आपको हार्ड प्रूनिंग की सलाह नहीं दूंगा हाइबिस्कस पे। आप हाइबिस्कस पे फ्रेंड्स एक हाइट मेंटेन करिए। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैंने ये जो प्लांट की हाइट मेंटेन की रखी है, ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से तो ऑलरेडी बंदर ने मेरे यहाँ जो प्लांट है वो तोड़ ही दिया था। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट को कट कर लिया है, यानी कि मैंने ये प्लांट की हाइट यहाँ तक मेंटेन कर ली है। अब ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, जो भी ब्रांचेस वगैरह निकालेगा वो नीचे से निकालेगा। सेम तरीके से फ्रेंड्स ये प्लांट के पीछे भी है। ये प्लांट थोड़ा सा लंबा हो चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ये तीन प्लांट की हाइट ऑलमोस्ट सेम तरीके से मैंने रखना चाहा है। और ये जो प्लांट है, ये प्लांट की हाइट थोड़ी सी फ्रेंड्स मैंने छोटी रखी है। ये मैंने इंटेंशनली रखा है। अगर आप भी फ्रेंड्स अपने प्लांट की हाइट को अपने तरीके से मेंटेन करना चाहते हो, तो उतना ही फ्रेंड्स आप अपने प्लांट को ऊपर से प्रून करिए। ज़्यादा फ्रेंड्स हमें प्लांट को, ये जो हमारा हाइबिस्कस है, उसको नीचे से हार्ड प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से हार्ड प्रून करोगे तो बाद में प्लांट फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा, बहुत टाइम ले लेगा फ्रेंड्स ब्लूम्स करने में। तो इसीलिए अभी आप अपने हाइबिस्कस को हार्ड प्रून ना करें। अब हाइबिस्कस पे कौन सी प्रूनिंग करनी है? जैसे फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया, हाइबिस्कस के ऊपर हमें हाइट मेंटेन करनी है, ज़्यादा नीचे से प्रून नहीं करना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब फ्रेंड्स हाइबिस्कस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रूनिंग की, वो है ब्रांच प्रूनिंग की। अब जैसे कि सीज़न चेंज हो रही है, आपके हाइबिस्कस के ऊपर फ्लावरिंग्स होना बंद हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये प्लांट की बात कर लेता हूँ। अभी ये प्लांट के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग्स नहीं हो रहे। बीच में मुझे ये प्लांट के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग्स मिल रहे थे, लेकिन अभी जैसे जैसे फ्रेंड्स फ्लावरिंग्स कम हो चुके हैं, तो अभी जाके मैं ये प्लांट के ऊपर ब्रांच प्रूनिंग करूंगा। ब्रांच प्रूनिंग कितनी करनी है? 50% जितनी हमें ब्रांच इसकी कट कर देनी है। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक लंबी सी ब्रांच निकली हुई है, उसका 50% हिस्सा फ्रेंड्स मैं कट कर लूँगा। इससे फ्रेंड्स प्लांट के ऊपर फिर से न्यू शूट्स निकलेगी और फिर से फ्रेंड्स नए फ्लावरिंग बर्ड्स इसके ऊपर जनरेट होंगे। प्लांट हमेशा एक्टिव रहेगा फ्लावरिंग बर्ड्स प्रोड्यूस करने में और अपनी ग्रोथ करने में। तो ब्रांच प्रूनिंग फ्रेंड्स आप अपने हाइबिस्कस के ऊपर कर सकते हो। मैं अपने ड्वार्फ हाइबिस्कस की बात कर लेता हूं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे ड्वार्फ हाइबिस्कस है। इसके ऊपर फ्रेंड्स हमें प्रूनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा प्लांट है। ये प्लांट अपने आप ही फ्रेंड्स न्यू शूट्स, न्यू ब्रांचेस डेवलप करता ही रहेगा। तो इतने छोटे प्लांट के ऊपर किसी भी टाइप की प्रूनिंग नहीं करनी है। जैसे ही फ्रेंड्स इसके जो फ्लावर्स है वो कंप्लीट हो जाए, तो हमें वो फ्लावर्स को हटा देना है यहाँ से। बस इतनी ही चीज़ करनी है। ये प्लांट अपने आप ही ग्रोथ करता रहेगा। तो इतने छोटे प्लांट को प्रून मत करिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको दूसरे जो समर सीज़न के प्लांट्स है जिसको मैं तैयार करने वाला हूँ, वो प्लांट्स के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इक्ज़ोरा के बारे में बताऊँगा, ड्वार्फ इक्ज़ोरा। अब ये जो ड्वार्फ इक्ज़ोरा है, इसके ऊपर ब्लूम्स सारे अभी ख़त्म होने पे आ चुके हैं। तो सेम तरीका फ्रेंड्स हमें फॉलो करना है। जहाँ से फ्रेंड्स इसके ब्लूम्स ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि ये जो देख रहे हैं, ये आखिरी ब्लूम यहाँ पे निकला हुआ है, तो उसके नीचे से फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट को प्रून कर देना है। अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, ये जो ब्लूम्स है, ये आखिरी ब्लूम है, उसके नीचे कोई भी ब्लूम्स नहीं है। तो बस मैं यहाँ से ये प्लांट को कट कर लूँगा।
तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें इसको प्रूनिंग करनी है। अब ये जो ड्वार्फ हाइबिस्कस के उसके ऊपर हमें हार्ड प्रूनिंग करनी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नीचे से हमें उसको प्लांट को प्रून नहीं करना है। जो दूसरा जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है हमारा बड़े फ्लावर्स वाला इक्ज़ोरा। अब बड़े फ्लावर्स वाला इक्ज़ोरा भी फ्रेंड्स हमें सेम तरीके से उसको ट्रीट करना है। जैसे कि फ्रेंड्स इसकी जो फ्लावरिंग की जो साइकिल है वो ख़त्म हो चुकी है फ्रेंड्स, तो हमें उसको यहाँ से कट कर देना है। उसको भी फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा नीचे से कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक स्टेम पे फ्रेंड्स 1 से 2 फ्लावर्स निकलते हैं, तो बस 50% जितनी हमें स्टेम इसकी कट कर देनी है ताकि इसके ऊपर फिर से न्यू शूट्स और न्यू फ्लावर्स निकल सकें। तो ये तो हमारे इक्ज़ोरा की बात हो गई। अब फ्रेंड्स मैं बात करूंगा हमारे बोगनवेलिया की। बोगनवेलिया को प्रूनिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। बोगनवेलिया को फ्रेंड्स अगर आप हार्ड प्रूनिंग भी करोगे, अगर आप ये प्लांट को नीचे से यहाँ से भी कट कर लोगे अभी ये जनवरी के महीने में, तो अबाउट महीने 1.5 महीने के अंदर फ्रेंड्स इसके ऊपर बहुत सारी न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी और वो फ्लावरिंग्स भी आपको देना स्टार्ट कर लेगी। अब जैसे कि फ्रेंड्स मैं बोगनवेलिया को हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगा, इसके ऊपर भी फ्रेंड्स मैं बोगनवेलिया में सेम तरीके से प्रूनिंग करूंगा, यानी कि ब्रांच प्रूनिंग करूंगा जहाँ जहाँ से फ्रेंड्स मुझे प्रूनिंग करने की ज़रूरत लगी वहाँ पे। अब यहाँ पे भी फ्रेंड्स मैं सेम तरीका यूज़ करूँगा। जैसे कि फ्रेंड्स ये जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स जहाँ तक हमारे निकले हुए हैं उससे नीचे से फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट को कट करूँगा। ये जो देख रहे हैं ये सारे स्पेंट आउट फ्लावर्स है। अब ये फ्लावर्स ख़त्म हो चुके हैं, तो फ्लावर्स जहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं वहाँ से फ्रेंड्स मैं ये प्लांट को यहाँ से मैं कट कर लूँगा। जैसे कि ये जो फ्लावर्स है यहाँ से मैं ये फ्लावर को ब्रांच को कट कर लूँगा। तो ये तरीका फ्रेंड्स मैं बोगनवेलिया में भी अपनाने वाला हूँ। अब बात आ जाएगी फ्रेंड्स बेल वाले प्लांट की। बेल वाले प्लांट में फ्रेंड्स मेरे पास कौन कौन से प्लांट है वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स जो प्लांट है हमारा ये अपराजिता का प्लांट है, बाद में हमारे मधुमालती का प्लांट है, और बाद में हमारे अलमंडा है, और बाद में चमेली की जो बेल है वो तो बहुत ही ज़्यादा बुशी बन चुकी है, तो उसको मैं प्रूनिंग नहीं करूँगा, वो बेल को मैं लंबा होने दूँगा। अब ये जो प्लांट है फ्रेंड्स हमारे मधुमालती के प्लांट, हमारे अलमंडा के प्लांट और हमारे अपराजिता के प्लांट, डिपेंड करता है आपका प्लांट कितना बड़ा है, वो हिसाब से फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करनी है। अब जैसे कि ये जो मेरा अपराजिता का प्लांट है, अगर मुझे इसकी बेल को एक लिमिटेड हाइट तक रखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इससे ज़्यादा लंबा ये बेल को नहीं ले जाना है, तो मैं प्लांट को यहाँ से प्रून कर दूंगा, यानी कि ये वाला हिस्सा मैं प्रून कर दूंगा, तो यहाँ तक प्लांट हमारा मेंटेन हो जाएगा और उसके बाद वो नीचे से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा। नीचे से फ्रेंड्स अपनी सारी बेल फैलाना स्टार्ट कर लेगा। अब साइड से भी फ्रेंड्स वो अपनी ब्रांचेस और बेल फैलाना स्टार्ट कर लेगा। तो साइड पे आप अपने प्लांट को कितना फैलाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मेरा ये जो प्लांट है साइड पे बेल निकाल रहा है, तो अगर मैं चाहूँ तो ये प्लांट को यहाँ से ही मैं कट कर सकता हूँ। अगर मेरी इच्छा हो तो ये बेल को मैं और ज़्यादा लंबा ले सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप ये बेल को कितना ज़्यादा लंबा ले जाना चाहते हैं। तो ये हमारे अपराजिता के प्लांट के ऊपर प्रूनिंग की बात हुई। लेकिन जो हमारे ये मधुमालती है, मधुमालती के ऊपर फ्रेंड्स मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स मधुमालती हमारे ऑलरेडी ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। नीचे वाली जो ब्रांचेज है उसकी टोटली खाली हो चुकी है। जैसे कि देख रहे हो नीचे से फ्रेंड्स ज़्यादा इसके ऊपर ग्रोथ नहीं दिख रही है, ये प्लांट खाली हो चुका है और बहुत सारे डेड लीव्स वगैरह, ये डैमेज लीव्स वगैरह इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो जितने भी जो पुरानी ब्रांचेज है फ्रेंड्स हमारी मधुमालती की, वो पुरानी ब्रांचेज फ्रेंड्स मैं नीचे से कट करूँगा। नीचे से कहाँ से कट करूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये जो हाइट है हमारे प्लांट की, जहाँ से ये जो बेल डेवलप हो रही है, ये इसकी मदर स्टेम है, ये जो देख रहे हैं ये इसकी मदर स्टेम है, और यहाँ से 2 स्टेम डिवाइड हो रही है। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं दोनों को कट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से न्यू स्टेम, न्यू ब्रांचेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। और बाद में ये जो हमारा मधुमालती का प्लांट है वो आगे चल के समर सीजन में बहुत ही अच्छी ब्लूम्स कर सकता है। मधुमालती के रिलेटेड फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। मधुमालती फ्रेंड्स हमारे बड़े पॉट में मुझे इसको शिफ्ट करना है। जैसे कि ये जो पॉट है ये इसके लिए बहुत ही छोटा पॉट है, ये अबाउट 12 इंच का पॉट है, और मुझे ये प्लांट को 18 इंच के पॉट में शिफ्ट करना होगा। 18 इंच के पॉट में शिफ्ट करने से फ्रेंड्स हमारे मधुमालती बहुत सारे फ्लावर्स दे सकते हैं। मधुमालती एक ऐसा प्लांट है जिसको बड़ा गमला पसंद होता है, तो आप इसको जितना बड़ा गमला दोगे ये उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग्स करेगा। अगर आपने ये प्लांट को ज़मीन में लगाया है तो बाद में पूरे फ्लावर्स से ये भर जाएगा, लेकिन अगर आपने ये प्लांट को पॉट में डाला है तो मैक्सिमम जितना, अगर आपसे 18 इंच, 20 इंच, 24 इंच जो भी आपकी कैपेसिटी, उतना ज़्यादा बड़ा गमला दोगे ये प्लांट उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग्स आपको दे सकता है। तो ये तो मधुमालती की बात हो गई। अब बात करूंगा अलमंडा की। अलमंडा में भी सेम प्रोसेस होगा। अलमंडा को जैसे कि देख रहे हैं ये सारी जो लीव्स हैं वो अब मुझे नहीं चाहिए, इसके ऊपर से हमें फ्लावरिंग्स नहीं मिलेगी।
हमें ये प्लांट को कट करना है एकदम नीचे से। यहाँ से मैं उसको हार्ड प्रूनिंग कर लूँगा। हार्ड प्रूनिंग करूँगा तो दूसरी नई ब्रांचेस निकलेगी, हेल्दी निकलेगी, और बाद में वो ब्रांचेस के ऊपर आगे चल के आपको फ्लावरिंग्स देखने को मिल जाएंगे। तो अलमंडा जैसे एक प्लांट को आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। ये तो मेरा वाइन वाला अलमंडा है। अब मैं फ्रेंड्स, मैं आपको बेल जो बुशी टाइप का अलमंडा है वो मैं आपको बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो देख रहे हैं ये हमारा बुशी टाइप का अलमंडा है। ये भी टोटली खाली हो चुका है, सारे लीव्स इसके ऊपर से गिर चुके हैं। तो ये प्लांट के ऊपर भी फ्रेंड्स अगर आप प्रूनिंग करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। लेकिन ये जो प्लांट है फ्रेंड्स मेरा बहुत ही ज़्यादा बुशी प्लांट है, बहुत सारा काम इसमें करना है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये सारे वीड्स इसके अंदर से निकल चुके हैं। विंका है, विंका भी इसके अंदर निकल चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा दूंगा। और बाद में 2 फीट, ये ऑलमोस्ट 1 फीट हो गया और यहाँ पे 2 फीट हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं अपनी ये अलमंडा, ये जो बुशी अलमंडा है, यहाँ से मैं उसको टोटली कट कर दूंगा। यहाँ से फिर से न्यू ब्रांचेस वगैरह डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी और वो फ्लावरिंग्स हमें दे सकता है। तो इसके ऊपर सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर आप इसके ऊपर सॉफ्ट प्रूनिंग करोगे तो वहाँ से ही फ्रेंड्स न्यू ब्रांच निकलेगी और नीचे वाला एरिया आपका खाली दिखेगा। तो ये चीज़ फ्रेंड्स आप अलमंडा में कर सकते हो। हमारे मोगरा और डबल जास्मिन जैसे प्लांट्स की, अब जैसे कि ये जो देख रहे हैं ये डबल हाइब्रिड चांदनी का प्लांट है। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स प्रूनिंग कैसे करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले मेरा प्लांट दिखा देता हूँ। प्लांट की ग्रोथ हर जगह से हो रही है, ऊपर से हो रही है, बीच में से हो रही है और नीचे से भी हो रही है। तो ये प्लांट को तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगा। अगर मुझे ये प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करनी हो तो मुझे ये जो ज़्यादा लंबी लंबी ब्रांचेस हो चुकी है तो वो ब्रांचेस को फ्रेंड्स मैं हटा सकता हूँ। लेकिन ये भी एक ऑप्शनल चीज़ है, क्योंकि ये प्लांट वैसे भी सुंदर लग रहा है मुझे, तो मैं प्लांट को अननेसेसरी हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगा। तो बाद में एक ही चीज़ बचेगी, ये प्लांट को हमें सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग मतलब ऊपर से हमें इसकी जो स्टेम है वो हम कट कर लेंगे, तो नीचे से फ्रेंड्स न्यू ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर नीचे से न्यू ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो जाएगी तो बाद में हमें ऊपर की जो नई पत्तियां है उसको हमें पिंच कर देना है। जैसे कि देख रहे हो ये सारी ऊपर की नई पत्तियां हम पिंच कर लेंगे कुछ ये हिसाब से। तो इससे फ्रेंड्स प्लांट बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाएगा, अपने अंदर जो एनर्जी है वो सेव करने लग जाएगा और नीचे वाले जो ब्रांचेस है वहाँ से न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे वाली ब्रांचेस मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी और नीचे वाली ब्रांचेस भी आपको फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर लेगी, साथ में ऊपर से भी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो ये मेरा तरीका है फ्रेंड्स ये डबल चांदनी को मेंटेन करने का। अब मैं आपको मोगरा दिखा देता हूँ। अब फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं ये मेरा मोगरा का प्लांट है, बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, क्योंकि पूरे विंटर्स में ये प्लांट ठंडियों में पड़ा था, इसलिए ये प्लांट की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। अब ये जो प्लांट है इसके ऊपर आप जैसे कि देख रहे हो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं जो अभी डेवलप होनी है, इसके ऊपर न्यू शूट्स वगैरह नहीं है। तो ये प्लांट के ऊपर मैं करूँगा थोड़ी थोड़ी हार्ड प्रूनिंग प्लस ब्रांच प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग मतलब ये जो ब्रांच है अननेसेसरी, इसके ऊपर कोई ग्रोथ नहीं है, ऐसी ब्रांचेस को मैं नीचे से कट कर लूँगा। और जो ब्रांचेस फ्रेंड्स जो ग्रोथ दे रही है, फॉर एग्जांपल ये वाली ब्रांचेस हमें ग्रोथ दे रही है, तो ये ब्रांचेस को मैं 50-50% कट कर दूंगा। ये जो हरी जो नई ब्रांचेस निकली हुई है उसको भी फ्रेंड्स मैं 50-50% कट कर लूँगा। ये जो ब्रांचेस है उसको भी फ्रेंड्स मैं 50-50% कट कर लूँगा, यानी कि मैं सेमी हार्ड प्रूनिंग करूँगा और ये प्लांट हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ दे सकता है। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स हम अपने मोगरा के प्लांट को भी प्रून कर सकते हैं। बात आ जाती है हमारे कनेर के पौधे के ऊपर। मैंने संडे अपडेट की वीडियो में भी बताया था कि कनेर के पौधे को कभी भी हार्ड प्रूनिंग मत करिए। कनेर को पौधे को फ्रेंड्स अगर आप हार्ड प्रूनिंग करोगे तो बाद में वो नीचे से ग्रोथ लेने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेगा। ये जो मेरा कनेर का पौधा आप देख रहे हो, ये पौधे के ऊपर मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी यहाँ से, ये जो देख रहे हो यहाँ से फ्रेंड्स मैंने प्लांट के ऊपर हार्ड प्रूनिंग की थी। तब मुझे इतना पता नहीं था कि इसके ऊपर हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ये प्लांट कितना कैसे मुझे रिएक्ट करेगा, लेकिन ये प्लांट ने बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ की थी। बाद में 1 साल 1.5 साल हो गया इसके ऊपर फ्लावरिंग्स आने में। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कनेर के ऊपर कभी भी हार्ड प्रूनिंग मत करिए। कनेर के ऊपर अगर आप प्रूनिंग करना चाहते हो तो सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। फॉर एग्जांपल ये जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर से फ्रेंड्स अबाउट आधे फुट जितना फ्रेंड्स हमें इसकी ब्रांचेस को कट कर देना है। जो हाइट आपको मेंटेन रखनी है वो हाइट पे फ्रेंड्स ये कनेर को मेंटेन रखिए। कनेर को अगर आप हाइट मेंटेन नहीं करोगे तो ये तो लंबा सा होता ही जाएगा। तो हाइट इसकी मेंटेन करनी है। जैसे कि ये जो ब्रांच है ये लंबी हो चुकी है तो यहाँ से मैं उसको कट कर लूँगा। तो ये टाइप से फ्रेंड्स अगर आप अपने कनेर को
प्रूनिंग करोगे तो बाद में ये अपनी हाइट मेंटेन रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बनेगा और फ्लावरिंग्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। जहाँ तक फ्रेंड्स हमारे जो प्लूमेरिया की बात है, प्लूमेरिया को फ्रेंड्स हम हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने किया है। ये जो देख रहे हैं, प्लूमेरिया भी एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है, तो मैंने हार्ड प्रूनिंग कर लिया है। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इसके ऊपर न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो चुकी है। तो प्लूमेरिया की हाइट आप मेंटेन कर सकते हो, कोई भी आप हाइट अगर मेंटेन करना चाहते हो, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, वो हाइट पे फ्रेंड्स आप अपने प्लूमेरिया को मेंटेन करिए और प्रून करते रहिए। ये प्लांट वहाँ से न्यू शूट्स निकालना स्टार्ट कर लेगा। तो ये हिसाब से कुछ मेरे ऐसे जो समर प्लांट्स हैं जिसको मैं प्रूनिंग करूँगा, और वो प्लांट हमारे बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग्स आगे चल के देना स्टार्ट कर लेंगे। ये जो देख रहे हैं मॉर्निंग ग्लोरी है। सुबह सुबह फ्रेंड्स ये जो मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है हमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स देता है, और ये अप टू समर्स तक मुझे फ्लावरिंग्स देगा। बाद में फुल समर्स जब चालू हो जाएंगे तब ये फ्लावरिंग्स देना बंद कर लेगा। तो बहुत ही सुंदर अभी मॉर्निंग ग्लोरी के ऊपर फ्लावरिंग्स हो रहे हैं। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हम अपने प्लांट के ऊपर हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इंडोर प्लांट्स के ऊपर भी फ्रेंड्स मैंने प्रूनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपके पास इंडोर प्लांट्स है तो इंडोर प्लांट्स को कैसे हम बुशी बना सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं मेरे सारे इंडोर प्लांट्स अभी बहुत ही अच्छे और हेल्दी लग रहे हैं। कोई भी इंडोर प्लांट की जो हाइट है वो अननेसेसरी बड़ी भी नहीं है, अननेसेसरी छोटी भी नहीं है। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स मेरे सारे इंडोर प्लांट्स की ग्रोथ, जो एरेका पाम है, ड्रेसिना है, इनकी भी कैसे प्रूनिंग की जाती है, उनको कैसे मेंटेन किया जाता है, उसको कैसे बुशी बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैंने वो वीडियो में आपको बताया है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।